हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला हुआ था, आज उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है परसेंटेज कंपोजिशंस, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास, इन तीनों का रिलेशन शो करने वाला होता है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला ये तो एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला से प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, तो पहला प्रॉब्लम देखो बेटा, यहाँ पे अ कंपाउंड विथ मोलर मास, एक कंपाउंड दिया है, उसका मोलर मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, मोलर मास बोला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में फर्क क्या है? कुछ नहीं, सिंपल उसके यूनिट का फर्क है, बाकी जो अमाउंट होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे 159 दिया है मोलर मास। ठीक है, तो अगर वो मॉलिक्यूलर मास होता तो 159 यू से शो होता, एटॉमिक यूनिट जिसको बोलते हैं, या फिर यूनिफाइड मास जिसको बोलते हो। और यहाँ पे क्या रहेगा? ग्राम पर मोल रहेगा, मतलब ग्राम मोल इनवर्स, मतलब मोलर मास वाज फाउंड टू कंटेन। अब ये जो आपको एक कंपाउंड दिया है, उसका मोलर मास 159 दिया है, और उसके अंदर में जो कंटेंट्स फाउंड हुए हैं, उसके अंदर में कॉपर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 39.62% है, एंड जो सल्फर का कंट्रीब्यूशन है वो 20.13% है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कंपाउंड। अब ये कंपोजिशन और परसेंटेज जो दिया है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया है वो एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, जो एलिमेंट्स का, तो उससे आपको उसका क्या बनाना है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला फाउंड करके देना है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, नाउ तो सबसे पहले, और एटॉमिक मास भी साथ में दिया है, कॉपर का दिया है 63, सल्फर का दिया है 32 और ऑक्सीजन का दिया है 16। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैंने आपको बताई जब एम्पिरिकल फार्मूला जब पढ़ाया था, कि अगर मान के चलो जो भी एलिमेंट, जो भी मॉलिक्यूल्स वहां पे दिए हैं, उनका परसेंटेज अमाउंट अगर 100% नहीं आता, तो हमें जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो क्या कंसिडर करना होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, जो भी मैंने एम्पिरिकल फार्मूला पॉइंट 1 by 1 इसके पहले इसके वीडियोस में आपको बताया, वो अच्छे से पढ़ना, फिर वो पॉइंट्स को रिलेट करना है प्रॉब्लम के साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बेटा? सॉल्यूशंस लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में पहला क्राइटेरिया क्या होता है अपना? गिवन दैट। ठीक है, क्या क्या गिवन दैट दिया आपको? सिंपल सा, सबसे पहले क्या दिया है? कंपाउंड मोलर मास, वो तो छोड़ दो। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन देखो क्या दिया है? 39.62% ऑफ कॉपर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसा लिख सकते हैं ना, परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना दिया है आपको? 39.62% दिया। बाद में दूसरा क्या दिया बेटा? 20% ऑफ सल्फर, मतलब एस, कितना दिया है? 20.30%। ठीक है, अब और क्या दिया है? एटॉमिक मास, मैं इसको एटीएम लिख देता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट आप पूरा लिख देना या फिर लिख लो पूरा। एटॉमिक मास ऑफ सीयू कितना दिया है? एटॉमिक मास ऑफ सीयू 63, जिसको यूनिफाइड मास बोल सकते हो आप, या फिर ऐसे लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, नाउ दूसरा क्या दिया बेटा? एटॉमिक मास ऑफ क्या दिया है? दूसरा सल्फर कितना दिया? 32 यूनिफाइड मास। और तीसरा क्या दिया आपको? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया? 16 यूनिफाइड मास। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कंपाउंड, ये आपको निकालना है। मतलब यहाँ पे क्या करना है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? ऑफ द कंपाउंड, ये आपको निकालना है। बराबर है? ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन चेक करना है कि जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया है वो 100% है क्या। अगर 100% नहीं है तो हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कंसीडर करना पड़ेगा सबसे पहले। नाउ तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले नाउ क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर। ठीक है, कितना दिया है? परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना दिया बेटा? ये 39.62 प्लस 20.30। ठीक है, अब इनका अगर हम एडिशंस करते हैं, कितना? 39.62 और 20.13, ये कितना हो जाएगा? 5, ये 7, ये 9 और ये 5, मतलब 59.75। टोटल जो आएगा इसका कितना आएगा? 59.75%। इन दोनों का मिला क्या है? किसका? परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर, इन दोनों का मिला क्या है? मतलब 100% से क्या हुआ? लेस हुआ, कम हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये 100% तो नहीं आया, तो यहाँ पे हमें जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा परसेंटेज का, वो क्या करना पड़ेगा? हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? दिस इज
दिस इज लेस देन 100%, लिखना पड़ेगा दिस इज लेस देन 100%। तो हमें कंसिडर क्या करना पड़ेगा, हेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा हमें, हेंस कंपाउंड कंटेंट्स, अच्छे से ध्यान में रखना है, कंपाउंड कंटेंट्स एडिक्वेट क्या, ऑक्सीजन सो दैट द टोटल परसेंटेज ऑफ यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज 100%, इज 100%, बराबर है। मतलब जो हमें क्या किया, टोटल देखा, सबका सम निकाला तो मिला 59.75%, इसका मतलब दिस इज लेस देन ऑफ 100%। तो ये क्या लिखा, हेम्स द कंपाउंड कंटेन्स एडिक्वेट ऑक्सीजन सो दैट द टोटल परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज 100%। टोटल हमें कितना चाहिए, 100%, लेकिन मिला कितना बेटा, 59.75। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेंस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल कितना चाहिए हमें 100, मिला कितना इनका 59.75, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, 100 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, सिंपल सी बात है, ये जो हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 5960, मतलब ये 40.25% आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 40.25% ये मिलेगा। समझ में आया यहाँ तक के बेटा, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब ये होने के बाद ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन चेक हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपको मिले हैं, जो भी वहाँ पे कंपाउंड फार्मूला के अंदर में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी मोल्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मोल्स। सो नेक्स्ट पोर्शन में देखना, नाउ हमें तीनों के मिल, अब कौन से जो फॉर्मूला हमें निकालना, उसकी जो कंपाउंड आपको दी जिसका मोलर मास 159 है, उसके अंदर में पोर्शन किसका है, मतलब मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स का फिर रेशियो निकालेंगे और फिर रेशियो से एम्पीरियल फॉर्मूला निकलेगा और एम्पीरिकल फॉर्मूला से फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। समझ में, स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है वीडियोस में ये प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन दैट, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, परसेंटेज में कितना है, अगर लेस है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन करो, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो, बाद में क्या करना, 1 बाय 1 इसका मोल्स निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा मोल्स ऑफ Cu, कॉपर, मोल्स ऑफ कॉपर। तो मोल्स ऑफ कॉपर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट दिया है वो और उसका मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, बराबर, मतलब एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, मोल्स कॉपर का निकालना है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर लेंगे, क्या लेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर, और नीचे लेंगे बेटा एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। कितना दिया, चलो देखो फट से, परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है आपके पास में 39.62 और इसका परसेंटेज कितना दिया है, यस 63, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो 39.62 अपॉन 63, अगर इसे आप सॉल्व करते हो इसका आंसर आएगा बेटा 0.629। क्या आएगा इसका 0.629 और यूनिट क्या आएगा इसका, मोल, मोल्स है ना तो यूनिट आएगा मोल। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, पहला पॉइंट। उसी प्रकार अगर हम दूसरा निकालते हैं, मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर, या फिर आप एस लिख देते हो यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कॉपर और परसेंटेज ऑफ सल्फर अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो, क्या है परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है 20.13 अपॉन इसका ये कितना है 32। इसे भी आप सॉल्व करो बेटा, इसका भी आंसर सेम टू सेम आएगा 0.629, ठीक है। सॉल्व करके देखना, ठीक है, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि डायरेक्ट आता, आप सॉल्व करके देखना, क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया इसके कारण बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके कारण ना। और तीसरा कौन है आपका, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब देखो मैंने ओ लिखा, ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो कितना है परसेंटेज ऑफ, कितना आया है इसका 40.25,
40.25 और ऑक्सीजन का कितना है 16। अगर आप इसे सॉल्व करते हो 40.25 अपॉन 16 आप इसे सॉल्व करते हो तो इसमें आएगा बेटा 2.516 मोल। क्या आया 2.516 मोल। अब यहाँ पे मैं कलर पेंसिल मोल्स की वैल्यू अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये 1 मिली, ठीक है, ये दूसरी, ठीक है, और ये तीसरी, ताकि आपको ये समझ में आए। अब इन तीनों मोल्स की जो वैल्यू आपको मिली वो तीनों मोल्स में से आपको क्या कर रहा है, लेस वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है। कौन सी वैल्यू बेटा, लेस, 1 2 3, 0.629, 0.629 और 2.516, इन तीनों में से आपको क्या करना होता है कि वो वैल्यू लेस जो है वो देखना होता है, उसका आपको रेशियो लेना पड़ता है। वो देखो कैसे आता है। लेस नंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करके लिख के रख देना बेटा, आप कहीं तो भी लिख के रख देना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको नोट। ठीक है, जो मोल्स होगा, मोल्स के अंदर में जो लेस नंबर होगी, जो लेस नंबर वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे, लेस नंबर वैल्यू उसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे कहाँ पे, इन रेशो। ठीक है, इन रेशो। ये पॉइंट को बस समझ के रखना कि जो भी मोल्स में जो सबसे लेस वैल्यू होगी वो रेशो निकालते समय हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड में करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं तो कैसे होगा। हेंस द रेशो, आपको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज कंपोजिशन चेक किया, नहीं है तो उसकी कमी ऑक्सीजन से निकाली। बाद में क्या किया, 1 बाय 1 तीनों के मोल्स निकाले। ठीक है, मोल्स की वैल्यू जो आई उसमें से लेस वैल्यू को डिवाइड करना है जब हम रेशो लेंगे तब। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हेंस दी रेशो, क्या करना आपको, रेशो लेना है ऑफ दी नंबर ऑफ मोल्स, रेशो ऑफ दी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब किसका किसका रेशो लेना है आपको, कॉपर का रेशो लेना है, सल्फर का रेशो लेना है और ऑक्सीजन का रेशो लेना है। तो कैसे लेंगे, CuH2S2O इज, इन तीनों एलिमेंट्स का आपको रेशो लेना है। अब इनका रेशो कैसे लेंगे, जो इनका नंबर ऑफ मोल्स का अमाउंट होगा उसकी कंपैरिजन में उसका क्या करेंगे बेटा, रेशो लेंगे। ठीक है, नाउ अब रेशो जो है वो कैसे लेंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये अमाउंट में कितना, तो ये अमाउंट जो भी है तो उससे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का हमें लेस नंबर सिलेक्ट करना होगा। मोल्स अगर निकालना है तो मोल्स में क्या करेंगे, लेस नंबर की जो वैल्यू है उसे हम डिवाइड करेंगे कहाँ पे, इन रेशो में। मतलब मोल्स की जो वैल्यू है इसमें लेस नंबर जो है तो यहाँ पे रेशो में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू से उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लेस नंबर कौन है, 0.629 और 2.516, मतलब लेस कौन सा, 0.629। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहला कॉपर, कॉपर का कितना मोल्स आया, 0.629 डिवाइडेड बाय लेस नंबर कौन सा है, वही है 0.629। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, इसका 1 ही आएगा। ये पहला हो गया। दूसरे की वैल्यू कितनी आई, 0.629 डिवाइडेड बाय 0.629। इसे भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन तीसरा जो है ऑक्सीजन का, कितनी वैल्यू है इसकी, 2.516 डिवाइडेड बाय 0.269। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर आता है बेटा 4। क्या आता है इसका, आंसर क्या आता है 4। तो मतलब रेशो क्या निकला, डिवाइड किए हमने, जो मोल्स है उसको डिवाइड किए लेस नंबर ऑफ मोल्स के वैल्यू से। तो पहला का आया 1, दूसरे का 1 और तीसरे का आया 4। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल जो फॉर्मूला है वो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला इज, क्या बोल सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, कॉपर कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, CuS और O के बेस में क्या रहेगा 4। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, देखो 1 1 4 1 1 4, समझ में आई बात। देयरफॉर बाद में ये बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है ना, अब वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन दैट में क्या दिया था, देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला मास
इज इक्वल टू, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन का। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मतलब इनके एटॉमिक मास का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो कॉपर का कितना दिया आपको, देखो गिवन दैट में 63, सल्फर का कितना दिया है 32 और ऑक्सीजन का कितना दिया बेटा 16, ठीक है। लेकिन ये 16 है 4 टाइम्स, है कि नहीं है, 16 कितना है 4 टाइम्स, मतलब 16 इंटू 4, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। ये क्या होगा, इनका अगर हम एडिशंस करते हैं 63, 32 और ये 64, ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इनका एडिशन जब हम करेंगे तो ये होगा 159 मोल्स इंटू, मतलब ग्राम पर मोल इनवर्स, मतलब ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। समझ में आया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं। जो भी आपके पास में एलिमेंट्स है उन सभी का क्या करो, एडिशन करो, जो भी सफिक्स में है तो उसका भी उसको क्या करो, मल्टीप्लीकेशन करो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, सेम टू सेम जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसके समान। हेंस सो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या, मोलर मास इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया था, मोलर मास दिया था 159, बराबर है। तो मोलर मास इज इक्वल टू कौन, एम्पिरिकल, क्या बोल सकते हैं हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये हम इसको बोल सकते हैं। पॉइंट समझ में आया। ये मोलर मास दिया था 159 और उतना ही हमें क्या मिला, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिला। सो देयरफॉर अपने पास एक फॉर्मूला भी था, लास्ट टाइम मैंने आपको लिख के दिया था, कौन सा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर होता है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब वो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका कौन है, CuSO4 ये होता है, बराबर है। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, क्या, ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू CuSO4। समझ में आया। ये था आपका फाइनल आंसर जो आपको क्या किए थे, पूछे थे, क्या, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये निकालने के लिए बोला था। समझ में आया। ये वीडियोस को, ये प्रॉब्लम्स को आप 1-2 बार रिवाइंड करके देखना, जो कल थ्योरेटिकल पोर्शन दिखाया मैंने उससे रिलेटेड देखना, तब जाके ये प्रॉब्लम आपको समझेगा, ठीक है। सेम टू सेम मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ इससे रिलेटेड, जो कि आपको सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाए एक प्रॉब्लम समझने के बाद में, ठीक है। क्वेश्चन 2 इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग, ठीक है, गेव द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन, किसका कंपोजिशन दिया है, सोडियम का दिया है 43.4%, ठीक है, कार्बन का दिया है 11.3% और ऑक्सीजन का दिया है, एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 45.3%, ठीक है। क्या क्या दिया है, सोडियम का 43.4, कार्बन का 11.3 एंड ऑक्सीजन का 45.3% आपको दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको निकालना है। साथ में ब्रैकेट में दिया है आपको एटॉमिक मास, किसका, सोडियम का दिया है 23U, कार्बन का दिया है 12U और ऑक्सीजन का दिया है 16U, ठीक है। तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सेम टू सेम है। क्या करना है, और सब्सटेंस ऑन एनालिसिस करना है, गेव द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशंस दिया है, कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, उसके अंदर में सोडियम का दिया है, कार्बन का दिया है और ऑक्सीजन का दिया है, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। समझ में ये बात, तो इस हिसाब से ट्राई करके देखना। इसके बाद भी 1-2 प्रॉब्लम हम फिर से देखेंगे। सो थैंक यू।